नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञात रप्पी महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लीच। न्यूट्रिशन इन लीच, लीच में पोषण की प्रक्रिया। लीच में पोषण की प्रक्रिया से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लीच के बारे में स्टडी की थी, हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लीच के अंदर हमने स्टडी की थी कि लीच के अंदर दो प्रकार के सकर्स पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है एंटीरियर सकर और दूसरा जो होता है वो होता है पोस्टीरियर सकर। एंटीरियर सकर के बारे में हमने स्टडी की थी कि एंटीरियर सकर जो होता है वो लीच के अग्र भाग में स्थित होता है, जबकि पोस्टीरियर सकस जो होता है पश्च भाग में पाया जाता है। पोस्टीरियर सकर जो होता है सकेंद्रित वलयों के रूप में होता है। सकेंद्रित वलयों के रूप में पाया जाता है, जिसमें अंतिम 27 से लेकर 33 जो खंड होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि एंटीरियर सकर्स की हम बात करें तो एंटीरियर सकर जो होता है वो प्रोस्टोमियम वाले भाग में स्थित होता है। भाग में पाया जाता है। हमने एंटीरियर सकर को एक नाम और दिया था, हम इसे सिफेलिक सकर या शीर्षस्थ चूषक भी कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर सकर जो था उसे हम कहते हैं एनल सकर, क्योंकि यह सकस एनस के पास स्थित होता है, यानी गुदा के पास स्थित होता है, जिस कारण इसे पोस्टीरियर सकर कहा जाता है। एंटीरियर सकर लीच के अग्र भाग में स्थित होता है, जिस कारण इसे शीर्षस्थ चूषक भी कहा जाता है। शीर्षस्थ चूषक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने बात की कि हमें दो प्रकार के सकर्स मिलते हैं लीच के अंदर, यानी दो प्रकार के चूषक मिलते हैं लीच के अंदर। तो हमने बात की ये तो सकर्स के बारे में। हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लीच जब हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ते हैं, जब हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लीच के अंदर पोषण की जो प्रक्रिया है वो सकर्स के माध्यम से संपन्न होती है। देखो कैसे हम जानते हैं कि लीच के एंटीरियर सकर्स, लीच का जो एंटीरियर सकर होता है वो किसी इच्छित स्थान पर चिपक जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लोकोमोशन की प्रोसेस पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि लीच इस प्रकार से, लीच के अंदर जो प्रोसेस, ये इसका पोस्टीरियर सकर है, ये इसका एंटीरियर सकर है। लीच में जब लोकोमोशन होता है तो पोस्टीरियर सकर जो होता है उसकी सहायता से तो ये चिपकने का काम करते हैं, लेकिन गमन की प्रोसेस जो होती है वो एंटीरियर सकर के माध्यम से संपन्न होती है। और अंत में क्या है, ये इस तरीके से
लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये तो हमने बात की थी इसकी कि लीच के अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है। बाकी देखो जब हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि लीच एक रुधिराहारी प्राणी है। लीच एक रुधिराहारी प्राणी है जिसका आहार रुधिर के रूप में होता है। हम कहते हैं कि लीच एक रुधिराहारी प्राणी है जिसका आहार जो होता है वो रुधिर के रूप में होता है। तो देखो इसके अंदर हमने स्टडी की थी कि लीच अपने आवास स्थान में आवास स्थान में पाए जाने वाले जंतुओं या मनुष्यों के शरीर पर चिपक जाती है। देखो हमने कहा कि लीच अपने आवास स्थान में, लीच एक जलीय प्राणी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि लीच एक जलीय प्राणी है। लीच जल, इसका आवास स्थान जल है, तो ये अपने आवास स्थान में प्रवेश करने वाले या पाए जाने वाले जंतुओं और मनुष्यों के शरीर पर चिपक जाती है। चिपकने का काम देखो, जैसे ही ये वहां पर चिपकती है, मनुष्य हो चाहे जंतु हो, उसके शरीर पर तो चिपकने के बाद यह उनके शरीर से रक्त को चूसने का कार्य करती है। देखो लीच एक रुधिराहारी प्राणी है जिसका आहार रुधिर के रूप में होता है और अपने आवास स्थान पर प्रवेश पाए करने वाले या पाए जाने वाले जंतु और मनुष्य के शरीर पर यह सकस के माध्यम से चिपक जाती है और यह उनके शरीर से रक्त को चूसने का कार्य करती है। हम बात करते हैं लीच के अंदर जब न्यूट्रिशन की, तो लीच में जो पोषण की प्रक्रिया है वो ब्लड इंजेक्शन के माध्यम से संपन्न होती है। ब्लड इंजेक्शन के माध्यम से संपन्न होती है। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो जल में प्रवेश करने, इसके अंतर्गत होता है जब कोई कशेरुक प्राणी जल में प्रवेश करता है, जब कोई कशेरुक प्राणी जल में प्रवेश करता है तो यह उनके शरीर पर चिपक जाती है। जब कोई भी कशेरुक प्राणी यानी वर्टिब्रेट्स जल में प्रवेश करता है तो यह उनके शरीर पर चिपक जाती है, अर्थात चिपकने का कार्य है पश्च चूषक की, चिपकने का कार्य जो है पश्च चूषक की सहायता से संपन्न होता है। चिपकने का कार्य है पश्च चूषक की सहायता से संपन्न होता है एवं अगर चूषक को
इच्छित स्थान पर अगर चूषक को इच्छित स्थान पर चिपकाते हुए अपने तीनों जबड़ों, मैंने आपको बताया था कि लीच एक ट्राई रेडिएंट एनिमल्स है, अर्थात इसमें 3 जबड़े पाए जाते हैं। तीनों जबड़ों को बाहर निकालकर इन्हें आरी के समान चलाती है। इन्हें आरी के समान चलाती है। देखो इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम लीच ने जल में प्रवेश करने वाले वर्टिब्रेट्स प्राणी के शरीर पर अपने पोस्टीरियर शक्कर की सहायता से चिपक गई और अपने एंटीरियर शक्कर को इच्छित स्थान पर ले जाकर अपने तीनों जबड़ों को बाहर निकाल लेती है और इन्हें किसके समान चलाती है? आरी के समान चलाती है। जिस कारण वर्टिब्रेट्स या कशेरुक प्राणी के शरीर पर वाई आकृति का चीरा लगा देती है। वाई आकृति का चीरा लगा देती है। अपने तीनों जबड़ों को इसने बाहर निकालकर आरी के समान चलाएगी तो वर्टिब्रेट्स या कशेरुक प्राणी के शरीर पर वाई आकृति का चीरा लग जाएगा एवं उस स्थान से ब्लड बाहर निकलने लगता है। देखो जैसे ही वर्टिब्रेट्स प्राणी के शरीर पर अपने ट्राई रेडिएंट माउथ को बाहर निकालकर आरी के समान चलाएगी तो वर्टिब्रेट या कशेरुक प्राणी के शरीर पर वाई आकृति का चीरा लग जाता है एवं उस जहां पे ये चीरा लगता है उस स्थान से ब्लड बाहर निकलने लगता है। इस प्रक्रिया में परपोषी या वर्टिब्रेट्स प्राणी को किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की वेदना का एहसास नहीं होता है, मतलब किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। जैसे ही ब्लड बाहर आने लग जाएगा, जैसे ही ब्लड बाहर की तरफ आने लगता है यह अपना रक्त स्त्राव वर्टिब्रेट्स रक्तस्राव नहीं, यह अपना लारीय स्त्राव वर्टिब्रेट्स के शरीर में या ब्लड में डाल देती है। जिसके कारण क्या होता है
देखो, परपोषी की बॉडी के अंदर वाई आकृति का जब चीरा लग जाता है तो वहां से ब्लड बाहर आने लगता है। इस प्रक्रिया में परपोषी को किसी भी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होता है और जैसे ही ब्लड बाहर की तरफ आने लगता है तो यह अपने लार का स्राव इसमें मिला देती है। अब इसके अंदर हम बात करें कि ब्लड को चूसने का कार्य है, ब्लड को चूसने का कार्य है मुख पूर्वी कोष्ठ प्रीओरल चैम्बर, मुख पूर्वी कोष्ठ जिसको हम बोलते हैं प्री ओरल चैम्बर एवं मुख गुहिका मुख पूर्वी कोष्ठ, मुख गुहिका एवं ग्रसनी पेशियों की सहायता से होता है। अगर हम बात करें कि ये अपना लारीय स्राव जब वर्टिब्रेट्स की शरीर में या ब्लड में डाल देती है तो क्या होता है तो इसके लार स्राव में यानी कि लीच के लारीय स्राव में हीरोडीन नामक प्रतिस्कंदक लीच के लारीय स्राव में हीरोडीन नामक प्रतिस्कंदक उपस्थित होता है जो कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता। यानी कि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लीच की लारीय स्राव में पाए जाने वाले प्रतिस्कंदक का नाम लिखिए तो उसका नाम है हीरोडीन। और होता क्या है लीच, मैंने आपको बताया था लीच वर्टिब्रेट्स प्राणी के शरीर से एक बार में इतना रुधिर चूस लेती है कि इसे कई महीनों तक आहार की आवश्यकता नहीं होती। देखो, इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि लीच में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, हुआ क्या, हम जानते हैं कि लीच एक सैंग्विवोरस प्राणी है। सैंग्विवोरस का मतलब है लीच एक रुधिराहारी प्राणी है, अर्थात रुधिर ही इसका आहार है। रुधिर में न्यूट्रिशन यानी पोषण, अपना पोषण कैसे प्राप्त करती है तो हम जानते हैं कि लीच रुधिर को चूसकर अपना पोषण प्राप्त करती है। ये अपने आवास स्थान में प्रवेश करने वाले जीव जंतुओं या मनुष्यों के शरीर पर अपने पोस्टीरियर सकर्स की सहायता से चिपक जाती है और एंटीरियर सकर को इच्छित स्थान पर
चिपकाते हुए, जैसे हमने लोकोमोशन के अंदर पढ़ा था, यानी लीच में जो गमन की प्रक्रिया है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लीच क्या होती है, सबसे पहले अपने पोस्टीरियर शक्कर की सहायता से किसी भी आधार से चिपक जाती है और उसको जिस दिशा में गमन करना होता है वो अपने एंटीरियर शक्कर को उस तरफ मूव करती है, जिससे इसका शरीर जो है वो फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होगा, अपने एंटीरियर शक्कर को उस स्थान पे चिपकाएगी और पोस्टीरियर शक्कर को उठाएगी। उठाने के बाद उसके नजदीक एक लूप बना लेती है, फिर वापस अपने एंटीरियर शक्कर को उठाएगी, फैलाएगी। तो इस प्रकार यानी इस तरीके से अगर हम बात करें, इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए पहले इसको चिपकाएगी, पोस्टीरियर शक्कर को इस स्थान पे चिपकाएगी, एंटीरियर शक्कर को इस दिशा में बढ़ाएगी, यानी कि ये प्रोसेस इस तरह से हुई। ये चिपका हुआ है और ये पर्सनल, यानी लीच का जो ये शरीर है इस तरीके से। फिर इसको यहां पे चिपकाएगी और अपने इसका पोस्टीरियर शक्कर एरोबिक रहेगा, वायवीय कंडीशन में रहेगा, जबकि किसी प्राणी के शरीर से एंटीरियर शक्कर जुड़ा हुआ होगा। तो हमने ये बात की थी, हमने कहा लीच जो है होस्ट जो होता है, इसका परपोषी जो होता है या वर्टिब्रेट्स प्राणी जो है उसके शरीर पर ये चिपक गई। चिपकने के बाद अब लीच के अंदर ट्राई रेडिएंट माउथ पाया जाता है, यानी कि लीच का जो मुख होता है उसमें 3 जबड़े पाए जाते हैं और तीनों जबड़ों को ये चलाती है आरी के समान। जैसे ही अपने तीनों जबड़ों को ये बाहर निकालकर आरी के समान चलाती है तो परपोषी की त्वचा में वाई आकृति का चीरा लगा देती है। इस चीरे के दौरान व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर होती क्या है प्रोसेस कि जैसे ही वाई आकृति का चीरा लगाती है तो वहां से ब्लड क्या है, जैसे ही अपने जबड़ों की सहायता से उसको काटेगी या वहां पर आरी के समान चलाएगी तो होगा क्या, वहां से ब्लड बाहर निकलने लगेगा। अब हाथ जैसे ही इसमें ब्लड बाहर निकलने लगता है तो लीच अपने लार का जो स्त्राव है वो ब्लड में डाल देती है। लीच की लार में हिरुडिन नामक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जो कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता और लगातार वहां से क्या है ये ब्लड को चूसती रहती है। जैसे ही ब्लड को चूस कर ये शलत अवस्था में आती है, मतलब फूल जाती है, तो ये वहां से हट जाती है। यानी कि हमने देखा है कि लीच एक बार में इतना आहार ग्रहण कर लेती है, यानी एक बार में इतना अधिक रक्त चूस लेती है कि इसे महीनों तक ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी ब्लड से ये अपना पोषण करती रहती है। तो ये है लीच के अंदर लोकोमोशन के लीच के अंदर ब्लड इंजेक्शन या न्यूट्रिशन की प्रोसेस, जिसका डायग्राम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर हम लीच की डायग्राम को देखें तो इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहां पे पाए जाते हैं ट्राई रेडिएंट माउथ, जो कि देखो इस तरीके से होते हैं। ये है लीच के अंदर ट्राई रेडिएंट माउथ। ये लीच का
मीडियन जो है मतलब कि ये लीच के अंदर बीच वाला जो जबड़ा होता है वो है, और लीच के अंदर ये वाला जो भाग है ये है प्रोस्टोमियम वाला भाग, प्रोस्टोमियम वाला भाग। और अगर हम बात करें तो ये इसका है प्री ऑरल चैम्बर, प्री ऑरल चैम्बर। ये इसके लैटरल जॉस है, लैटरल जबड़े, यानी कि जो पार्श्वों में जबड़े होते हैं वो हैं। और अगर हम बात करें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी बॉडी वाल, और यहां पे जो नीचे वाला भाग होता है ये वाला भाग, ये है इसका क्रोप वाला भाग, क्रोप पार्ट। हम आगे जब स्टडी करेंगे लीच की एलिमेंट्री कैनाल की तो हम देखेंगे क्रोप, ओइसोफेगस और फेरिंक्स वाला जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, फेरिंक्स वाला रीजन। ये इसकी बक्कल कैविटी, ये इसकी होगी बक्कल कैविटी। और रेडियल मसल्स, इन मसल्स को हम नाम देते हैं रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स। तो ये है लीच के अग्र सिरे का अधर तल से काट, लीच के अग्र सिरे का अधर तल से काट है, लीच के अग्र सिरे का अधर तल से काट का अध्ययन। तो हमने देखो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ये डायग्राम आप बना लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने बात की लीच के अंदर लोकोमोशन की, तो हमने क्या कहा, सॉरी लीच के अंदर न्यूट्रिशन की। बार बार लोकोमोशन याद आ रहा है क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको लोकोमोशन करवा दिया गया था। लोकोमोशन का इससे काफी संबंध है। लीच के दो सर्कल्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कल। एंटीरियर सर्कल को सिफेलिक सर्कल कहते हैं और इसे प्रोस्टोमियम वाले भाग में पाया जाता है। हम मानते हैं कि एंटीरियर सर्कल जो होता है वो किस रीजन में होता है, प्रोस्टोमियम वाले रीजन में, और जो पोस्टीरियर सर्कल होता है उसको हम कहते हैं एनल सर्कल, और ये सकेंद्रित वलयों के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो लीच में न्यूट्रिशन जो होता है वो सर्कल्स के माध्यम से संपन्न होता है, यानी कि लीच में पोषण की प्रक्रिया एंटीरियर सर्कल्स के माध्यम से संपन्न होती है, क्योंकि एंटीरियर सर्कल जो होता है वो किसी इच्छित स्थान पर चिपक जाता है। और हम जानते हैं लीच एक सैंग्विवोरस प्राणी है, अर्थात ब्लड ही इसका आहार है, और यह एक रुधिर को अपने आहार के रूप में ग्रहण करने वाला प्राणी है, जिस कारण इसे हम कहते हैं रुधिराहारी प्राणी। इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीच में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक तो ये बड़ा क्वेश्चन होता है, और दूसरा जो क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन बनता है वो है लीच के लारीय स्त्राव में कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है। तो आपको याद रखना है लीच के लारीय स्त्राव के अंदर हिरुडीन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है, और उसका फंक्शन क्या है, लीच के ब्लड में या फिर लीच जो अपना लारीय स्त्राव मिलाती है ब्लड के अंदर, वो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। तो देख लो एक बार फिर से इसे
ये हमने बात की इंजेक्शन की। इंजेक्शन के दौरान हमें पता लगा कि किस प्रकार से प्राणी के शरीर पर ये वाई आकृति का चीरा लगाती है, और वाई आकृति का चीरा लगाने के बाद यह अपने ट्राई रेडिएंट माउथ को किस प्रकार से बाहर निकालता है। ब्लड को चूसने का जो कार्य है, ये बात याद रखना कि लीच के अंदर ब्लड को आहार के रूप में जो ग्रहण करने का कार्य होता है वो प्री ओरल चैम्बर, बक्कल कैविटी और फेरेंजियल मसल्स के माध्यम से संपन्न होता है। लीच के लारी स्राव में हीरोडिन, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हीरोडिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ उपस्थित होता है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। या फिर वर्टिब्रेट्स प्राणी के शरीर से एक बार में रुधिर इतना चूस लेती है कि इसमें कई महीने तक के आहार की आवश्यकता नहीं होती है। और ये है लीच की जो बक्कल कैविटी वाला पार्ट कहते हैं हम, तो ये लीच के अग्र सिरे की काट का अध्ययन है। मतलब कि लीच के अंदर जो माउथ वाला, ये है ट्राई रेडिएंट माउथ, मतलब 3 जबड़ों वाला मुख, जिसके अंदर हमने कहा ये इसका प्रोस्टोमियम भाग है, ये इसका प्री ओरल चैम्बर है या मुख पूर्वी कोष्ठ वाला भाग है, ये इसका मीडियम जार है जो इसपे मध्य भाग में पाया जाता है, और ये दोनों जो हैं ये है लैटेरल जोस। इनके अंदर आरी के समान दांत बने हुए हैं जिसकी सहायता से ये क्या करता है, इन तीनों को बाहर निकालकर आरी के समान चलाएंगे। मतलब कि इस तरीके से दोनों जो जास हैं वो इस तरीके से हैं, और बीच में एक सिंगल जोस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेडियन जोस। ये देखो इस तरीके से होते हैं इनके जोस, जिससे क्या होगा कि पहले इधर वाले से इस तरीके का चीरा लगेगा और इधर वाले से इस तरीके का चीरा, और जो बीच वाला है ये इस तरीके से। मतलब कि टोटली अगर हम बात करें तो इस तरीके से वाई आकृति का क्या लग जाएगा, चीरा लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे लीच की एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन। आज थोड़ा टॉपिक छोटा था जिस कारण इसके अंदर कुछ खास नहीं बता पाया, लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर हम अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।